अस्सलाम वालेकुम। कल के दिन कौन से स्टॉक में ज़बरदस्त वॉल्यूम बनेंगे और कौन सा स्टॉक 23 से ऊपर निकलेगा, क्योंकि इंडेक्स तो 23 से ऊपर निकल रहे हैं और टारगेट्स क्या बनते हैं केसी 100 के। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के सवालात के आंसर देते हुए ना आप लोगों को चार ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे देता हूँ। इनके लेवल्स आप लोगों को बता भी दूंगा कि कौन से लेवल्स पर ना इनमें बाइंग बनती है। तो अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाई नहीं करा है तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और न्यू ऑडियंस अगर ये वीडियो जाती है तो मैं आप सब लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के फंडामेंटली और मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ ना तो अचानक केसी 100 ना 1 लाख तक नहीं गया। इंडेक्स बिल्कुल बढ़ा है लेकिन इंडेक्स इस तरह से बढ़ा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स में जितने भी लोग थे ना फंसे हुए तो उन सबकी बारी आ चुकी है। अब वो केसी 100 के स्टॉक्स हैं या वो पैनी स्टॉक्स हैं, लेकिन पैनी स्टॉक्स भी वो कि वो कंपनीज ना अर्निंग्स में आप लोग उस तरह के पैनी स्टॉक को बाय करते हैं ना कि वो कचरा स्टॉक्स हैं, यानी कि उन स्टॉक को तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो के एंड में ना सेल करने का ही बोल देता हूँ कि आप लोग इन पैनी स्टॉक को सेल करें अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पैनी स्टॉक के अगेंस्ट केसी 100 की मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो मैंने तो आप लोगों को उन सारे स्टॉक की ना होल्डिंग का बोला हुआ है अपने इस चैनल पे जो कि PSI साकिब नेम है। इसके अलावा मेरा एक और सेकंड न्यू चैनल जिसका नेम है PSX मास्टर्स। तो मैंने इन दोनों चैनल्स पे ना आप लोगों को इन स्टॉक को सेल करने का बोला हुआ है कि अगर आप लोगों ने इन पैनी स्टॉक को बाय कर रखा है, इन कचरा स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो लाजमी इन स्टॉक को सेल करके इनसे निकलें। अब कौन से स्टॉक को बाय करना बनता है तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि केसी 100 ना अब तो 1 लाख से ऊपर पे ट्रेड कर तो इस कंपनी के स्टॉक में ना कंटिन्यूसली लग रहे वॉल्यूम्स और लगते वॉल्यूम्स ना इस शेयर को तेजी से बढ़ा रहे हैं और ये स्टॉक तो ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं लेकिन अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ये स्टॉक अब आके ट्रेड कर रहा है। तो मैं आप लोगों को तभी तो इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करने का बोल रहा हूँ कि लाजमी आप लोग इस पैनी स्टॉक में एंट्री मारें। ये पैनी स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना ज़्यादा से लेकर लाखों रुपए तक बढ़ा देगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 1 लाख या 2 लाख के शेयर्स बाय कर लिए ना इस कंपनी के स्टॉक करें में बीओपी बैंक ऑफ पंजाब, मैंने आप लोगों को बीओपी की ना बाय कॉल दी थी 5.5 रुपये से लेकर ना 6 रुपये तक के रेट्स पे। लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक जैसी सपोर्ट लेवल इसने ऑनर करके ट्रेडिंग करी है ना, नवंबर के मंथ की बात करो जो मंथ अभी एंड हुआ है उसके बाद तो ये स्टॉक कितना तेजी से यानी कि बुलिश हुआ और अपर कैप भी लगी और करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे थे। मैं तभी तो आप लोगों को ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का भी कह रहा था कि ये स्टॉक ना अप ट्रेंड में है, इसको आप लोग बाय करें। तो इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, उसके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम बीओपी के स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। क्यों मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ और लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा, हमें इसको बाय करना है। देखिए जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में की ना कि आप लोग लाजमी ना इस चैनल पे सपोर्ट करें मुझे ताकि ये वीडियोस ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और सब्सक्राइबर ना आप लोग मेरे करवा दें इस चैनल पे तकरीबन 10,000 तक, ताकि इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक मैं श्योर कह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन उसके लिए फिर ना आप लोगों को मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर ना बढ़वाना होंगे, यानी कि इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ये वीडियोस ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मैं आप लोगों को जिस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना तो इस कंपनी के स्टॉक में सिर्फ वही लोग एंट्री मार रहे हैं जिन जिन लोगों को पता है ना कि इस कंपनी के स्टॉक में ना हमने लोअर रेट से एंट्री मार रखी है और अगर हम लोग अभी भी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डेट भी ना 9.5 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और 9.5 करोड़ के वॉल्यूम ना इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर लेकर गए। यानी कि ये छोटे में आता है शेयर और कितने लो पे ये स्टॉक था ना ट्रेड कर रहा है। यानी कि मैं आप लोगों को 5.5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये तक के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करने का बोल रहा था। मैंने आप लोगों को सेल का मना करा। जितनी भी लोगों ने मुझसे सवालात करे ना मेरी पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कि हमने तो बीओपी को बाय कर रखा है, बीओपी का बताएं, बीओपी का बताएं, तो मैंने ज़्यादातर लोगों को ना कमेंट्स का रिप्लाई इसीलिए दिया बीओपी के हवाले से क्योंकि मैं एक बीओपी की ना वीडियो बनाने जा रहा था ताकि मैं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि बीओपी का आप लोगों को बाय करना बनता है या नहीं बनता। लेकिन अब मैं आप लोगों को बीओपी की बाय कॉल दे रहा हूं तो अगर आप लोगों ने बीओपी में एंट्री नहीं मारी है तो सिर्फ ट्रेडर्स को ये बाय कॉल दी आ रही है। तो ट्रेडर्स ना ये वीडियो कंप्लीट देखें या वरना इन्वेस्टर्स भी ये वीडियो देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को 1 से लेके 2 कंपनीज के स्टॉक्स की ना इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कॉल दूंगा इस वीडियो के एंड तक। लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें। तो बीओपी की बात कर रहा हूँ ना कि अगर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मार लेते हैं तो कितने पैसे आप लोग कमा सकते हैं अच्छे। लेकिन अभी तो ये स्टॉक ना 9 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करते हुए लाजमी बीओपी को आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि अपने 8.5 रुपये 9 रुपये के सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करके ये स्टॉक बहुत तेजी से उससे उठ के ना 9 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे अगर आप लोगों ने 1 से लेके 1.5 मंथ तक इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड करके रखा ना तो टारगेट्स क्या बनेंगे यानी कि और कितना ऊपर निकलेगा और कितने अच्छे गेन आप लोगों को देकर जाएगा बीओपी। बीओपी का टारगेट बनता है ये, जो कि मैंने अपनी वर्किंग करी है, मुझे वर्किंग करने के बाद ना ये लगा है कि बीओपी यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसका रेट बनता है 11.5 रुपये तक का। यानी कि अगर ये 11 रुपये से ऊपर ऊपर आके ट्रेडिंग कर लेता है विद वॉल्यूम्स तो आप लोगों को 11 रुपये के रेट्स पे सेल करना लाजमी होगा। लेकिन आप लोगों को
₹10.5 के बाद तो एक्टिव हो जाना है कि अगर ये स्टॉक मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलता है तो बता तो दिया हमें, तो फिर हमें इस रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करके इससे निकल जाना होगा। लेकिन आप लोगों को होल्डिंग नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा लंबी होल्डिंग करी ना, जैसे कि 6 मंथ के लिए या साल के लिए या डेढ़ 2 साल के लिए, तो फिर तो आप लोगों की बारी नहीं आ पाएगी। ये स्टॉक कहाँ से कहाँ निकल जाए, यानी कि 2 सूरतें होती है ना, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर एक स्टॉक बढ़ेगा तो वो ऊपर जाएगा, अगर एक स्टॉक गिरता है तो फिर गिरता ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम्स ना ये डिसाइड कर रहे होते हैं, और कंपनीज़ की ना अर्निंग, यानी कंपनी पे जो न्यूज़ें आके लग रही होती है ना, और खबरें कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ा रही होती है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो शेयर ना बढ़ेगा और ऊपर से ऊपर निकलेगा। लेकिन बीओपी में मैं आप लोगों को अब से इसकी बाय कॉल कंटिन्यूसली देता रहूँगा। तब तक ये स्टॉक ना ₹11 से ऊपर ना निकल जाए, तो लाजमी आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ को भी ना वॉच करें, और जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा ना 9:42 पे, तो लाजमी 9:42 पर ना अपलोड किए आने वाली वीडियोज़ को ना आप लोग वॉच करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। लेकिन जो टारगेट की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, तो लाजमी इन रेट्स पे आप लोगों को बीओपी को सेल करना बनता है। ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा होता है, और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से भी इस कंपनी की अर्निंग्स तो कम हो रही हैं, लेकिन एकदम बुलिश ट्रेंड की वजह से ये स्टॉक ना मुमकिन है कि आप लोगों को 1.5 से लेकर ₹2 तक का अच्छा गेन देकर चले जाए। लेकिन ₹11 के रेट्स पे आके सेल करना लाजमी आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बनता है। ये था बीओपी का टेक्निकल एनालिसिस। तो बीओपी की तो आप लोगों ने लेवल्स देख लिए। मैं आप लोगों को बीओपी को बाय करने का भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ना हर रेट्स पे वॉल्यूम लग रहे हैं, और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता दिए ना बीओपी के, तो ये टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। लेकिन ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री नहीं मारनी है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं, तो फिर आप लोगों को पता हो जो रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, यानी कि 1 से लेके 1.5 मंथ के अंदर ना आप लोगों को सेल लाजमी कर देना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। वरना फिर ऐसा ना हो कि अगर इस कंपनी के स्टॉक का रिवर्सल स्टार्ट होगा ना, क्योंकि अभी तो इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, जिस रेजिस्टेंस एरिया को ये स्टॉक ना ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था, यानी कि ₹7.5 से लेकर ₹8 तक का रेजिस्टेंस एरिया इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ था ना बीओपी का। इसके बाद तो कितना तेजी से ये स्टॉक बुलिश हुआ और ये ऊपर से ऊपर निकला। मैं आप लोगों को अभी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए होंगे ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आए हुए थे कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हुआ, हमें उस कंपनी के स्टॉक में लॉस हुआ। यानी कि आप लोगों ने ना वो पहनी स्टॉक्स और पिछला स्टॉक्स बाय कर रखे थे ना, कि वो स्टॉक बढ़ रहे थे, सिर्फ ट्रेडर्स ना उन कंपनीज के स्टॉक्स में ना एंट्री मार के उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर इन दी एंड ना वो स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे थे। लेकिन मैंने आप लोगों को उन पैनी स्टॉक को सेल करके ना बीओपी को बाय करने का भी इसीलिए बोला है कि बीओपी ना लगातार बढ़ रहा है, यानी कि डेली बेसिस पे आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 8-8 करोड़ 9-9 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं, और 8 से लेकर 9 करोड़ तक के वॉल्यूम ना इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ा रहे हैं, यानी कि बाइंग ही बाइंग जनरेट हो रही है, क्योंकि इसने अपने पुराने सारे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी। जब ये स्टॉक था ना गिर रहा, तो मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है ना, तो आप लोगों को सेल करके इससे नहीं निकलना। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है एसएसजीसी। तो अब जिस तरह से आप लोग खुद देख रहे हैं कि एसएसजीसी ऊपर से ऊपर निकल रहा है, यानी कि ₹28.5 के रेट्स पे ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। और अगेन जो वॉल्यूम की बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, तो 4.5 से लेके 5 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे इस कंपनी के स्टॉक में। पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, जो हफ्ता क्लोज हुआ ना, तो अब कल के डे से इस कंपनी के स्टॉक में ना मजीद लगते वॉल्यूम्स ना तेजी से इस शेयर को बढ़ा के ऊपर से ऊपर लेके निकलेंगे। अभी तो ₹28.5 के रेट्स पे ना एसएसजीसी ट्रेड कर रहा है। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना इस कंपनी के स्टॉक के, अगर ये मजीद तेजी से होता है बुलिश, लेकिन ये स्टॉक ना उस तरह से नहीं है कि इस तरह से था ना पीआईए, कि अगर आप लोगों ने पीआईए के शेयर्स बाय करे तो कितना आप लोगों को लॉस हुआ, यानी कि अब तक लोग फंसे हुए और भरपूर तरीके से लोगों को लॉस हो रहा है। तो ये स्टॉक ना उस तरह से नहीं है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक पे क्लिक नहीं करे तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगर ये स्टॉक जितनी भी लोगों ने बाई नहीं करा है ना, तो ये वीडियो वॉच करके ना वो लोग एसएसजीसी को और इसके अलावा बीओपी को दोनों को बाय कर सकते हैं। दोनों स्टॉक बेस्ट है, खासतौर पर ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के हवाले से इन दोनों शेयर्स में एंट्री मार सकते हैं, ताकि पैसे अच्छे आप लोग शॉर्ट टर्म में कमा लें। क्योंकि लगातार ये स्टॉक बढ़ रहे हो, इस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ता हुआ ना अब 1 लाख के टारगेट को हिट करके जा रहा है। टारगेट 1 लाख से ऊपर का बनता है। अब टारगेट जो इसका निकलता है ना, वो 1,08,000 से लेकर ना 1,10,000 तक का बनता है केसी 100 का। तो 1,10,000 के टारगेट को ना केसी 100 अगर हिट कर देता है, तो जो स्टॉक बढ़ेंगे ना उनमें एक कंपनी का नाम और आता है, तो इसका नेम है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसके टारगेट्स क्या बनते हैं, ज़्यादातर लोगों के सवाल ना पीपीएल के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा। अब तो इसने ₹170 तक जाके ट्रेडिंग करी है, तो टारगेट ना इस कंपनी के स्टॉक के निकलते हैं
₹20 तक के। तो लाज़मी अगर आप लोगों ने पीपीएल को बाय नहीं करा है तो ये टारगेट आप लोग अपने माइंड में रख लें पीपीएल का, जो कि बनता है ₹220 तक का। तो इस टारगेट को माइंड में रखते हुए ना आप लोग पीपीएल में एंट्री मार सकते हैं। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोगों को पीपीएल देकर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक कर दिया ना, और कितना तेज़ी से आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि एक जंप दिखने में आई है। मैं आप लोगों को 130 140 के रेट्स पे ना पीपीएल को जमा करने का बोल रहा था। उस वक़्त ना पीपीएल एक्यूमुलेट हो रहा था, हर लेवल्स पर ना वॉल्यूम बन रहे थे और लगते वॉल्यूम्स ना इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा तो रहे थे, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना पीपीएल ब्रेक कर नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही पीपीएल ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा तो कितना तेज़ी से ये स्टॉक बुलिश हुआ, और बिल्कुल जिस तरह से जाएगा ना केसी 100 तेज़ी से बढ़ता हुआ 1,10,000 तक। तो 1,10,000 से पहले आप लोगों को पीपीएल को ना सेल करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों को पीपीएल को बाय करना है तो अगर पीपीएल गिर के आता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास, तो तब आप लोगों को पीपीएल में ना एंट्री मारना होगी। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी अर्निंग्स में मैं तो आप लोगों को उन लोअर रेट से ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। उस वक्त तो ये ना 65-70 के रेट पे था और अब तो 170 तक पहुँच गया, यानी कि 100 तक का गेन आप लोगों ने अच्छा कमा लिया होगा। कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल्स पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी, मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कुछ थंबनेल सामने आप लोगों के लेके आते रहता हूँ। तो मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करने का बोला ही नहीं। ज़्यादातर लोगों ने सवालात करे कि हम पीपीएल को सेल करके इससे निकल जाएँ। ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक ₹132 के बाद तो गिरे पे गिरे जा रहा था। इस साल के स्टार्ट्स की मंथ की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेके फरवरी के मंथ में। तो ये स्टॉक गिरता हुआ ना जो सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेड करा ना, वो इसका बन गया था ₹92 से लेके ना ₹94 तक का। और ₹94 के बाद तो फिर पीपीएल ने कितना तेज़ी से बाउंस बैक करा, और बाउंस बैक करता हुआ ना फिर ये ऊपर निकला है। तो इसने अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करा। अब इस तरह से एक और कंपनी के स्टॉक को इससे कंपेयर कर लेता हूँ ना, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ठट्टा सीमेंट, TSCCL इसका कोड है। इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है, क्योंकि ये स्टॉक भी ना अप ट्रेंड में है। और ₹173 तक का तो ठट्टा सीमेंट ने हाई लगा दिया। तो अब टारगेट्स क्या बनते हैं इसके न्यू, उससे पहले मैं ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ TSCCL के। अगर ये स्टॉक गिरता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल होता है ना, क्योंकि ₹173 तक का तो ना TSCCL ने हाई लगा दिया, लेकिन ₹173 के हाई के बाद ना ये स्टॉक ड्रिल कर रहा है, यानी कि ड्रिल करता हुआ ना मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आके रुका है। फिर वहाँ से इसने बाउंस बैक करा है, यानी कि बाइंग जो इस कंपनी के स्टॉक की बनती है ना, वो इसकी बनती है ₹155 से लेकर ना ₹160 तक की। यानी कि आप लोग कल के डे ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारने से पहले फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देख लें। तो अगर 12 बजे तक की ट्रेडिंग में ना ये स्टॉक उठ के ट्रेडिंग करता रहता है ना, जैसे कि लगते हैं वॉल्यूम्स 20 लाख शेयर्स के या 30 लाख तक शेयर्स के 12 बजे तक या 12 बजे से पहले तो इस कंपनी के स्टॉक में ना फिर आप लोग एंट्री मार लिएगा। यानी कि वॉल्यूम को देखना लाजमी है, बगैर वॉल्यूम के ना आप लोग स्टॉक में एंट्री मत मारिएगा, क्योंकि अपना इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो टारगेट मैंने आप लोग केसी 100 के दिए हुए हैं ना 1,05,000 से लेके 1,10,000 पॉइंट्स तक के, तो ये टारगेट बिल्कुल इंडेक्स हिट करेगा। और इस तेज़ी में जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना अपनी कुछ पिछली वीडियोस के थंबनेल में, तो लाजमी अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो मेरे इस चैनल पे अपलोड है, तो लाजमी ना आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि वो वीडियोस ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना, वो TSCCL हो या वो कोई सही मजबूत कंपनी का स्टॉक हो, हाँ TSCCL के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अभी तो ये स्टॉक लोअर रेट्स पे आ रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। लेकिन अगर ये बाउंस बैक करता है तो फिर तो ये ₹200 से ऊपर निकलता हुआ ना आप लोगों को दिखाई देगा, यानी कि 215 से लेके ₹220 तक के टारगेट्स TSCCL के बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। सारे स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है, तो लाजमी ना कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।